इस क्वेश्चन में हमें ये टेबल गिवन है, मुझे मीन निकालना है। यार जब भी टेबल गिवन होता है ना, सबसे पहले तो ये चेक करना कि जो क्लास में ये जो एंड वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू ये सबकी सेम है या नहीं। तो यहाँ पे सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड चीज़ ये चेक करना कि क्लास साइज यानी अपर माइनस लोअर लिमिट सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे है 60 माइनस 20 40, ऐसे ही यहाँ पे भी 40, पर यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है 150 माइनस 100 यानी 50। यहाँ पे डिफरेंस 100, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। तो अब नोटिस करो ये जो क्लास साइज है ये सबका अलग अलग है, यानी इस टेबल का क्लास साइज मुझे पता नहीं कि क्या होगा। अगर मुझसे को पूछे क्लास साइज क्या होगा तो द आंसर इज वी डोंट नो, बिकॉज सबका अलग अलग है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम दो मेथड से करते हैं। एक डायरेक्ट मेथड यानी ये वाला मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये हर जगह चल जाता है, ठीक है। पर अच्छा, तो ये वाला मेथड फर्स्ट मेथड होगा हमारा, और सेकंड मेथड में हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में एच की वैल्यू का पंगा होगा, वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउट है और शॉर्टकट मेथड नहीं आ रहा है तो हर बारी ये वाला मेथड काम कर जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि कैलकुलेशन ठीक हो आपकी, ठीक है। तो बस क्लास साइज इज नॉट सेम तो वी सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला मेरा ये होता है एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई करूँगा तो 45 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन भी था क्या 45? नहीं, गिवन नहीं था। तो टोटल सम 45 है। अब पहले एक्स आई निकालता हूँ और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स आई होगा 20 प्लस 60/2 यानी 40, 80/2 40। यहाँ पे होगा 60 प्लस 100/2 यानी 80। ऐसे ही यहाँ पे 250/2 ये आएगा मेरा 125। ऐसे ही इन दोनों का सम करूँगा तो ये आएगा 400/2 यानी 200। इन दोनों का सम करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 600/2 300। ऐसे ही इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 400, ठीक है। तो एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 7 × 40 होगा 28 और एक 0 होगा 280। ऐसे ही 5 × 80 होगा 400। सिमिलरली बाकी निकल आएंगे। इन सब का सम निकालूँ अगर तो मेरा एफ आई एक्स आई आता है 6880। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा मीन आ जाता है 152.89। लेकिन एंड में मुझे दो तीन चीज़ें गिवन है। पहले तो मीन नंबर ऑफ विकेट्स निकालनी है और ये सिग्निफाई क्या करता है ये बताना है। तो यहाँ पे सिग्निफाई जब भी आ जाती है मीन और मीन की बात हो रही होती है तो मीन में हम एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्कोर नहीं होता कि इसने इतनी एवरेज विकेट ली, इसने इतना एवरेज ये करा, तो दैट इज एक्चुअली एवरेज, वो मीन होता है एक्चुअली। तो जब भी मीन सिग्निफाई की बात हो रही है, मीन सिग्निफाइज दैट ऑन एन एवरेज मेरे 45 बॉलर्स लेते हैं 152.89 विकेट्स, ठीक है। तो ये लाइन लिखनी जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और टेबल ध्यान से देखना, ठीक है।